राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा व्यापारियों को दिए जा रहे दुकानें बंद करने के नोटिस का विरोध तेज हो गया है। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व्यापारियों के समर्थन में उतरा है। चैंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई पर रोक लगाने और नए मास्टर प्लान लागू होने तक व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में व्यापारियों को 10 दिन के भीतर दुकानें बंद करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि करीब 30,000 व्यापारियों को नोटिस दिए गए हैं, जिससे व्यापारियों में चिंता का माहौल है। गोविंद गोयल ने कहा कि वर्षों से संचालित हो रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना उचित नहीं है। उन्होंने प्रमुख मार्गों पर मिक्स्ड लैंड यूज लागू करने और नए मास्टर प्लान के लागू होने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है। गोविंद गोयल के अनुसार मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मामला उनके संज्ञान में है और इस पर विचार किया जाएगा। आप सबको भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुलाया, आप सब पधारे। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने अभी चुनाव भोपाल चैम्बर का हुआ, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और हम लोगों ने ये खुशी की बात है शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा, कोई विघ्न नहीं पड़ा और व्यापारियों के हित में जब से हम प्रयास करते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अभी जैसा आपको भी ज्ञात होगा कि कुछ क्षेत्रों में भोपाल के में नगर निगम ने जैसे 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, बावड़िया, बाग मुगलिया, रोहित नगर आदि क्षेत्रों में नगर निगम ने नोटिस दिए 17 तारीख को कि 10 दिन के अंदर अपना व्यवसाय बंद कर दें और वो जगह वापस वैसी कैसी कर दी जैसी कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। अब सवाल ये कि बरसों से दुकानें चल रही हैं, एक दिन में या 10 दिन में बंद करना आसान बात नहीं। किसी ने बैंकों से पैसा दे रखा है, किसी ने उधारी दे रखी है, किसी की गुडविल बन गई बरसों से, ये सब कहाँ जाएंगे? उनके साथ कर्मचारी हैं, उनके साथ ग्राहक हैं, सबको मुश्किल पड़ेगी साथियों। अब नगर निगम ने 17 तारीख को नोटिस दिया है और 26 तारीख तक के लिए निर्देश दिया है कि नोटिस से आप दुकानें को बंद करें या कारोबार बंद करें, ये बड़ा मुश्किल का काम है। मैं इस विषय में आदरणीय मोहन यादव जी से भी रिक्वेस्ट करने गया, उनको भी ज्ञापन दिया। हमने उनके अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि रास्ता लगाएंगे, लेकिन रास्ता लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि भोपाल में आज भी जैसी खबर आई है कि 30,000 लोगों को और नोटिस दिया जाएगा। यदि 30-35 हज़ार दुकानें बंद हो जाएगी तो आप समझे क्या होगा, क्योंकि भोपाल का मास्टर प्लान 2005 से नहीं आया। वो मास्टर प्लान आ जाता तो शायद दुकानें और व्यवस्थित हो जाती। हमारी एक ही इच्छा है, हमारी एक ही भावना है कि सरकार इसका कोई न कोई रास्ता लगाए, क्योंकि भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक ही काम है व्यापारियों की समस्या सरकार के बीच में ले जाना, उनको एक पुल बनाना, ब्रिज बनाना और ब्रिज बना के उसका निवारण करने का प्रयास करना। हम उसी प्रयास में लगे हैं। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, मीडिया का भी सहयोग मिलेगा और हम इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। हम समझे, आप समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी कई समस्याएं भी हमारे पास है। आज हम आपसे पहली मीटिंग कर रहे हैं, आज आपके सामने पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम बताएंगे क्योंकि भोपाल में मध्य प्रदेश के मध्य में है और भोपाल का विकास अत्यंत जरूरी है और यदि इस तरीके से रहा तो भोपाल का विकास कहीं के अवरुद्ध होगा। और भोपाल हिंदुस्तान के भी मध्य में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें या कलकत्ता से भुज तक देखें, आसाम से भुज तक है, सेंट्रल में है, लॉजिस्टिक रूप से हम बिल्कुल मध्य में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ज़्यादा विकास कर सकते हैं, लेकिन नया संकट बहुत बड़ा है। इसमें हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं और आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। इसमें कहीं न कहीं कोई रास्ता निकाले, क्योंकि व्यापारी जो भी व्यापार कर रहे हैं वो भैया उनके पास लाइसेंस है, कमर्शियल रेट से प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। यदि आप उनको डोमेस्टिक मानते हो तो कमर्शियल रेट से प्रॉपर्टी टैक्स भी लेते हो, आप उनको जीएसटी नंबर भी देते हो, जीएसटी नंबर देते हो तो ये भी इसका मतलब वो भी वैलिड है, गुमास्ता का लाइसेंस भी देते हो, सब चीज़। बैंक भी खुली हैं,
हॉस्पिटल भी खुले हैं, सब कैसे रुकेंगे? तो मैंने इसी विषय में आपसे चर्चा करना चाहता था और इसी विषय से मैंने निवेदन करने के लिए बुलाया कि आप लोग हमारा सहयोग करें। सरकार इस मामले में व्यवस्थित काम करके ये व्यापारियों की समस्या का हल करे, यही हमारा निवेदन था, यही हमारी बात है। आप कुछ भी चाहें तो इस विषय में मैं पूरी तरीके से चर्चा करने को तैयार हूँ।